हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम लोग यहाँ पे फीटर का थ्योरी देख रहे हैं और इस थ्योरी में हमने लगभग 3 वीडियो में हमने सुरक्षा के बारे में पढ़ा था, सुरक्षा एवं सावधानियों के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था जनरल सेफ्टी, फिर पर्सनल सेफ्टी और मशीन की सेफ्टी। उसी के साथ हम लोग जब आगे की कड़ी में जाएंगे दोस्तों, तो आपको आपातकालिक प्रतिक्रियाएं क्या करनी चाहिए इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और सुरक्षा संकेत के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आप पिछली वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप जाइए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं, या इधर एक आई बटन आता है उससे जाकर के आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग चलेंगे टॉपिक पे चलने से पहले आपको बता दें कि जब कोई भी कार्यशाला होता है, जैसे आप जब ITI करने जाते हैं या कहीं आप कंपनी में वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो कार्यशाला होती है उसमें विभिन्न प्रकार के काम होते हैं। कहीं पे ड्रिलिंग होता है, कहीं पे मशीन चलती है, तो कहीं पे ग्राइंडिंग होता है, तो कहीं पे बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, कहीं पे CNC चलती हैं। यानी एक तरह से अगर देखा जाए ओवरऑल तो कार्यशाला में बहुत प्रकार के कार्य होते हैं और उस कार्य को करते समय बीच में कभी कभी कुछ आपातकालिक क्रियाएं हो जाती हैं, जैसे आग का लग जाना, आपकी मशीन चल रही, मशीन खराब हो गई, आपका पूरा सिस्टम ही फेल हो गया, तो उस समय प्रशिक्षु को या जो कार्य करने वाला वर्कर है उसको उस समय क्या करना चाहिए और उस समय उसकी क्या प्रतिक्रियाएं होनी चाहिए, इस वीडियो में यही होने वाला है। तो कभी भी अगर ऐसी स्थिति आ जाती है कि अगर आप वर्कशॉप में हैं, कोई आपातकालीन स्थिति आ जाती है, तो उस समय आपको कैसे सचेत होना चाहिए, उस समय आपको क्या क्रिया करनी चाहिए, आप इस वीडियो में देखेंगे। और ये अगर वीडियो आप देख लेते हैं तो आप निश्चिंत हो जाएंगे कि हमको क्या करना चाहिए जब ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी। क्योंकि दोस्तों, अगर आप चालाकी से रहते हैं, आपात स्थिति में अगर आप सही दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, ठंडे दिमागों से जो बातें आपको बताई जाएंगी अगर आप सीख जाते हैं, तो आपातकालिक क्रियाओं में आपके लिए बहुत ही काम आएगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, कभी भी कोई घटना हो सकती है, कोई भी आपात क्रियाएं हो सकती हैं, तो आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है और आपके प्रशिक्षण के दौरान ये सारी चीजें सीखना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप वीडियोस को लाइक नहीं तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलेंगे दोस्तों हम लोग अगले स्लाइड पे और यहाँ पे आपको दिखेगा आपातकालिक प्रतिक्रिया। जैसा कि मैंने अभी बता ही दिया था कि वर्कशॉप में कभी भी आपात स्थिति आ सकती है, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए। तो उसके पहले हम लोग जानेंगे कितने प्रकार की आपात स्थितियां आपके कार्यशाला में हो सकती हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि आग पकड़ लेना। आग जब पकड़ लेता है तो जाहिर सी बात है उस समय आपात स्थिति आ जाएगी। आपको क्या करना चाहिए, अब जल्दी जल्दी घबरा जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आप आग के पकड़ने के समय आपको क्या क्रियाएं करनी चाहिए उसमें होगा। और फिर शक्ति विफलता, जिसे हम लोग पावर फेलर कहते हैं, जब पावर पूरा फेल हो जाए तो उस समय आपको क्या करना चाहिए। फिर है प्रणाली, यानी आपका पूरा सिस्टम ही बेकार हो जाए, क्या हो जाए, आपका पूरा सिस्टम बेकार हो जाए, तब आपको क्या करना चाहिए। तो हम लोगों का अगर टोटल बात किया जाए तो आपातकालिक प्रतिक्रियाएं 3 ही प्रकार की होती हैं। कौन? एक, आग जब पकड़े तब आपको क्या करना चाहिए, और कार्यशाला में अगर शक्ति विफलता हो जाए यानी पावर फेल हो जाए तो क्या करना चाहिए, और जब सिस्टम फेल हो जाए तब क्या करना चाहिए। ये तीनों जो है कि ओवरऑल वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आग पकड़ेगी तब आपको क्या क्रियाएं करनी चाहिए कार्यशाला में, या आप कहीं वर्कशॉप में हैं, या आप किसी कंपनी में हैं, या आप घर पे ही हैं तो इसका उपयोग होगा। ये नहीं कि आप पढ़ने जा रहे हैं तो कार्यशाला में ही इसका उपयोग है, नहीं, इसका उपयोग आप घर में भी कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है घर में भी आग लग सकती है। तो ये सारी क्रियाएं जो प्रतिक्रिया है वो आप अपने घर के लिए भी सीख सकते हैं, वर्कशॉप के लिए भी सीख सकते हैं। आप पढ़ने के बाद अगर कंपनी में जाएंगे तब भी ये आपके काम आएगी। तो ये सारी क्रियाएं आपके भविष्य में काम आने वाली है और जीवन में भी काम आने वाली है। तो चलिए सबसे पहला हम लोग यहाँ पे देखेंगे, आग पकड़ेगी तो आपको क्या क्रिया करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जैसे ही घर में या वर्कशॉप में ही आग लगती है तो सभी लोग चारों तरफ भागने लगते हैं। कोई जो ऐसा व्यक्ति होता है जो शिक्षित होता है, जो इस तरह के प्रतिक्रियाओं को समझता है कि क्या प्रतिक्रिया करना चाहिए, तब तो वो सारा करता है। नहीं तो हम लोग आम तौर पे क्या करते हैं, कहीं आग लगी दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं, सही क्रिया नहीं कर पाते हैं, तो उससे और प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि आग पकड़ेगी तो आपको क्या करना चाहिए, तुरंत आपको क्या करना चाहिए। देखिए, पहले तो आप ठंडे दिमाग से सोचिए कि आग का कारण क्या है।
क्या करेंगे, ठंडे दिमाग से सोचेंगे कि आग का कारण क्या है, आग क्यों लगी है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे व्यक्ति है, सोच रहा है कि आग कैसे लग गई, तो आपको तुरंत प्रतिक्रिया ये होनी चाहिए कि आग कैसे लगी है, क्यों लगी है, पहले ये सोचेंगे। उसके बाद अगला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, तुरंत अगर आप आग के कारण अगर आपका पता चल गया कि इस कारण आग लग गई है, तो तुरंत आपको फायर ब्रिगेड या उच्च अधिकारी को संपर्क करना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले उसके बाद क्या करेंगे, फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे और या उच्च अधिकारी को अपने सूचित कर देंगे कि हाँ सर, फोन लगाएंगे झट से, हाँ सर ये प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पे आग लग गई है। तो हो सके तो आपके जो सीनियर होंगे वो क्या करेंगे, फायर ब्रिगेड को फोन करेंगे, या आप डायरेक्ट फोन कर सकते हैं फायर ब्रिगेड को, फिर उसके बाद अपने अधिकारियों को सूचित कर सकते हैं कि सर ऐसी घटनाएं हमारे वर्कशॉप में या कंपनी में हो गई है। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको अग्निशमन चलाना आता है, जाहिर सी बात है जब आप इसमें आगे अग्निशमन चलाना भी आपको बताया जाएगा इस अगले वीडियोज में, तो अगर आपको अग्निशमन चलाना आता है तो आप क्या करिए, तुरंत ये फायर एक्सटिंग्विशर को चला दीजिए, तुरंत क्या करिए, आग पे प्रयोग कर दीजिए। और कैसे प्रयोग करेंगे, इसीलिए मैंने आपको बताया सबसे पहले आप कारण जानिए कि आग किस कारण लगी है, उसी प्रकार उसी के अनुसार जो फायर एक्सटिंग्विशर उसमें उपयोग होगा उसी फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करना है। तो ये तीसरा स्टेप हो गया। और चौथा स्टेप देखिए आपको क्या करना है, अगर आग विद्युत से लगी हो, किससे लगी हो, विद्युत से, यानी इलेक्ट्रिक की अगर आग लगी हो तो उसमें क्या करना चाहिए, ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करना चाहिए जो विद्युत की आग को बुझाए, उस पे पानी वगैरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए अगर आप पहले कारण जान जाएंगे कि अगर विद्युत से आग लगी हो तो आपको पानी वगैरह का उपयोग कतई नहीं करना। तो यही अगर सारा सूझबूझ अगर आप रखते हैं तो अगर आपके घर में या आपके वर्कशॉप में या आप जहां कहीं काम कर रहे हैं वहां पे अगर आग लगती है तो ये सारे स्टेप फॉलो करके आप इस प्रतिक्रिया को प्रयोग करके आप अच्छे से सूटेबल होके आप बच सकते हैं। यानी और आगे जो स्थितियां बढ़नी चाहिए वो आगे स्थिति नहीं बढ़ेगी। तो ये सारे स्टेप आपको फॉलो करने हैं। पहले कारण जानेंगे, उसके बाद उच्च अधिकारी को या फायर ब्रिगेड को संपर्क करेंगे, फिर अग्निशमन का उपयोग करेंगे, फिर अगर जान जाएंगे कि आग अगर विद्युत से लगी है तो पानी वगैरह का प्रयोग कतई नहीं करना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे चलते हैं, आगे देखेंगे हम लोग पावर फेलर होगा तब क्या करना पड़ेगा आपको। देखिए सबसे पहले जानेंगे पावर फेलर क्या होता है। जाहिर सी बात है अगर आप वर्कशॉप में काम कर रहे हैं या कोई इंडस्ट्री है वहां पे काम कर रहे हैं या अपने घर पे ही कोई काम कर रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिक से चलने वाली क्या हो, मशीन हो, कोई पावर से चलती हो, तो मान लीजिए अगर आपके घर पूरा पावर ही फेल हो गया तो आप क्या करेंगे उस समय। या अपने वर्कशॉप में है, आप मशीनें चला रहे हैं, उस मशीन को चलाते समय अगर पावर फेलियर हो जाए तो उस समय आपको क्या क्रियाएं करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं इस स्टेप में आपको क्या करना चाहिए। इधर देखेंगे, पहले क्या करेंगे, मेन स्विच को ऑफ करेंगे। क्या करेंगे, ये जो मेन स्विच दिख रहा है आपको, कहीं देखिए एक लेआउट होता है आपके किसी भी वर्कशॉप का, तो एक जो मेन स्विच होता है उस जगह जा करके सबसे पहले हम लोग मेन सप्लाई को बंद करेंगे। क्या करेंगे, मेन सप्लाई जो होता है उस मेन सप्लाई को हमको पहले ऑफ कर देना है अगर पावर फेलियर होता है तब। मान लीजिए पावर फेलियर हो गया, हमने स्विच को बंद कर दिया। उसके बाद कारण जानेंगे कि भाई जो हमारा पावर फेल हुआ है क्यों हुआ है, क्या कारण है कि हमारा पावर फेल हो गया है। हमसे कोई गलती हुई है या कोई प्राकृतिक कारण द्वारा फेल हो गया या मशीन के किसी खराबी के कारण पावर फेल हो गया। तो ये सारी चीजें पहले जानेंगे, कारण जानेंगे कि क्यों पावर फेल हुआ है। उसके बाद अगला स्टेप आपको क्या करना है, अगले स्टेप में आपको क्या करना है, उचित निवारण करके स्विच को चालू करें। देखो अगर हमको कारण पता चल गया कि हमारा सिस्टम हमारा जो पावर है वो क्यों फेल हुआ था, अगर हमने पता कर लिया कि ऊपर से तार हमारा उतरा हुआ है, चाहे कोई फ्यूज उड़ा हुआ है या कहीं पे फॉल्ट है, तो हमने उस फॉल्ट को सही कर दिया। और जब सही कर लेंगे उस फॉल्ट को जहाँ पे हमारा फेलियर हुआ है, उस फेलियर को अगर हम सही से समझ जाते हैं और उसको सही कर देते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, मेन स्विच को चालू कर देना है। जब आप जान जाएं कि हमारा पूरा पावर सिस्टम सही हो गया है तो उसको चालू कर देना चाहिए। हाँ, और ध्यान रखेंगे अगर आपको पावर सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं है तो आप पावर सिस्टम को छेड़ेंगे नहीं। मान लीजिए मैं एक फीटर का हूँ और मुझे इलेक्ट्रिक के बारे में वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता है, तो मैं अगर जा करके इलेक्ट्रिक फेलर को या पावर फेलियर को अगर सही करना चाहूँगा तो मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं उसकी जानकारी नहीं रखता हूँ।
तो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, जो पावर फेलियर इंजीनियर हैं या जो पावर फेलियर आपके वर्कशॉप में देख रहा है उसको जाकर के संपर्क करना चाहिए। ये नहीं कि अगर हमको आता ही नहीं है तो हम भी बनाना स्टार्ट कर दिए, तो उससे नुकसान और भी हो सकता है, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। अब चलिए देखिए, जब भी ऐसा काम हो, मान लीजिए अगर पावर फेलियर हो जाता है, तो देखिए पावर फेलियर होगा तो जाहिर सी बात है आपका पूरा प्रोडक्शन रुक जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है सारे काम आपके किससे होंगे, मशीनों से होंगे। और जब पावर ही नहीं रहेगा तो मशीन चलेगी नहीं चलेगी। तो उस समय लोग क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, ऊपर से प्रेशर रहता है कि इतना हमको प्रोडक्शन देना है, चाहे कोई हमको वर्कशॉप में जॉब ही बना कर देना है। अगर पावर फेलियर हो गया, अरे सर बोले थे कि हमको जॉब बना करके 1 दिन में सबमिट करना है, ये तो पावर फेल हो गया, उस समय आप परेशान हो जाएंगे, ऐसी प्रतिक्रिया करेंगे जो आपको नहीं करना है। तो उस समय आपको संयम बनाना है, संयम बना के रखना है और सारी स्थितियां सही हो जाएंगी। संयम बना के रखें, घबराएं ना। तो ये सारे चीज आपको करनी है। एक बार फिर देखेंगे, शक्ति विफलता होगी, आपके सारे काम रुक जाएंगे। उसमें आपको क्या करना है, पहले मेन स्विच को बंद करना है। मेन स्विच को बंद करने के बाद सबसे पहले कारण जानेंगे कि क्या कारण है, क्यों बंद हुआ। उसके बाद जब उसका निवारण हो जाएगा इंजीनियर द्वारा या आपके द्वारा, तो स्विच को फिर हम लोग ग्रीन कर देंगे, ऑन कर देंगे। और जब ऐसी स्थिति हो तो आपको घबराना नहीं चाहिए, आपको संयम बनाए रखना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना टॉपिक, बहुत ही आसान है। अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा है एक नहीं 3 बार देखिए आप वीडियो को। अब देखिए, पूरा सिस्टम फेल हो जाए, क्या हो जाए, पूरा सिस्टम ही फेल हो जाए आपका, कहीं से आपको कोई मतलब आपके पास कोई चारा ही ना बचे, आपके पूरा जो वर्कशॉप का सिस्टम है वो पूरा सिस्टम ही फेल हो जाए, तब आपको क्या प्रतिक्रिया करनी चाहिए जो कि आप उसको फिर से सुचारू रूप से चालू कर सकें। तो चलिए इसको भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे, सक्षम अधिकारी को सबसे पहले आपको सूचित करना चाहिए। सक्षम अधिकारी यानी आपसे जो ऊपर कार्य करता है उसे ही सक्षम अधिकारी कहेंगे, या जो इस रिलेटेड काम को देखता हो उसे ही सक्षम अधिकारी कहेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी आपका सिस्टम फेल हो या आपका प्रणाली विफलता हो तो आपको सबसे पहले सक्षम अधिकारी को सूचित करना चाहिए, या उसके बाद आपको कारण भी जानना चाहिए। आप पहले कारण जान के भी सूचित कर सकते हैं, या पहले सूचित करें फिर उसके बाद उसका कारण भी जानें कि हमारा जो सिस्टम फेल हुआ है वो क्यों फेल हुआ है। उसके बाद अगला स्टेप आपको क्या करना है, प्रणाली से संबंधित सभी मशीन को बंद कर दें, यानी जितने सिस्टम से जुड़ी हुई जो मशीनें हैं उसको हमको क्या करना है, बंद कर देना। क्योंकि हमारा सिस्टम अगर फेल है, जाहिर सी बात है अगर हमने सारी मशीनें चालू रखी हैं तो उस समय और मशीनें जो हैं उनको भी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए क्या करेंगे, जितने सारे स्विचेज होंगे मशीनों के और प्रणालियों से उस संबंधित उन सबको क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। उसके बाद प्रणाली विफलता का पता लगाकर तत्काल निवारण करेंगे। क्या करेंगे, जो विफलता हुआ है प्रणाली का, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, क्या कमी थी कि हमारी जो कि पूरा सिस्टम फेल हो गया है, उस कारण को हम लोग जानेंगे। क्या करेंगे, जानेंगे, और तुरंत उस सिस्टम जो फेल हुआ है उसको हम लोग सही करने का प्रयास करेंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप सक्षम अधिकारी जो है वो करवाएगा, या जो उससे रिलेटेड काम देख रहा है वो करेगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, सीधे उसका निवारण करना है, उसकी विफलता को जान करके। और सक्षम अधिकारी जब तक न आए तब तक आप परेशान न हो, क्योंकि चौथा स्टेप यही है। यहाँ पे है, सक्षम अधिकारी के आने तक धीरज एवं संयम बनाए रखें। जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए आप ही अकेले इंचार्ज है या आप ही अकेले उस वर्कशॉप में, पूरा सिस्टम आपका प्रणाली क्या हो गई, फेल हो गई, तो उस समय आप घबराएं ना, आपके सक्षम अधिकारी आ जाएंगे, पूरा सिस्टम वो खुद देख लेंगे। अगर आपके देखने लायक नहीं है तो आप सबसे पहले पूरा सिस्टम का प्रणाली को बंद कर दें, और जब तक आपका सक्षम अधिकारी ना आए संयम जरूर बना के रखें, घबराएं ना, कोई अलग ऐसा कदम ना उठाएं जिससे और जो कि नुकसान हो जाए। तो इन सारी चीज़ों का आपको क्या, आप अगर वर्कशॉप में हैं, घर पे भी है या किसी इंडस्ट्री में है, तब भी ये सारी चीज़ों को क्या करना है, आपका ध्यान देना है। तो यही सब था। आप देखें, इसमें आग से आपातकालिक स्थिति आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए, फिर उसके बाद पावर फेल हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, फिर उसके बाद सिस्टम ही पूरा फेल हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। अब देखिए, अब अगला जो टॉपिक है हम लोग का वो अलग स्टार्ट होने वाला है, जो कि सुरक्षा संकेत। अब देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि कुछ संकेत दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी कोई ना कोई सिंबल ही है, ये कोई ना कोई संकेत ही है। तो कभी भी अगर आप वर्कशॉप में जाएंगे या कोई भी ऐसी मशीनें होंगी
जहाँ पे आपको किसी कार्य को करने के लिए मनाही रहेगी या उसके बारे में कुछ सूचना रहेगा, तो ऐसे जिस प्रतीकों का प्रयोग करते हैं उसे सुरक्षा संकेत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुरक्षा संकेत। तो अगला जो टॉपिक हम लोग का होने वाला है वो है सुरक्षा संकेत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जरूर कमेंट करके बताएं, और इसको एक नहीं 2 बार देखें, 2 नहीं 3 बार देखें। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इससे 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आपके ऑनलाइन एग्जाम में आते भी हैं। अभी जो मैं सिंबल कराऊंगा उस सिंबल से भी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रिशियंस हैं या फीटर्स हैं तो ये जो चैप्टर है सुरक्षा एवं सावधानियां, ये दोनों जो ट्रेड है उन दोनों के लिए है। तो आप दोनों ट्रेड के बच्चे हैं जो वो अच्छे तरीके से देखें, और ये ट्रेड का झंझट खत्म कर देंगे। फीटर का तो फीटर का पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिशियन तो इलेक्ट्रिशियन, क्योंकि ये चैप्टर है दोनों के लिए और एक कॉमन है, और दोनों जो क्वेश्चन आते हैं दोनों में सेम आते हैं। 3 या 4 क्वेश्चन इससे आपको मिलेंगे ऑनलाइन एग्जाम में। अब देखिए, अभी हमने बता दिया कि आपको क्या सुरक्षा के लिए जो संकेत दिए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? सेफ्टी सिंबल्स। और ये संकेत अलग अलग तरह के होते हैं, कई तरह के होते हैं। 4 तरह के हम लोग संकेत को यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले होगा निषेधात्मक संकेत, जिसे प्रोहिबिशन सिंबल बोलते हैं। फिर अनिवार्य संकेत, जिसे मैंडेटरी सिंबल बोलते हैं। फिर उसके बाद है चेतावनी संकेत, जिसे वार्निंग सिंबल कहते हैं। ठीक है। और सूचनात्मक, जो इंफॉर्मेशन देते हैं, इंफॉर्मेशनल सिंबल, जो आपको सूचना देते हैं उसे इंफॉर्मेशनल सिंबल कहते हैं। इनको एक एक करके इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपके एग्जाम में मैंने बता दिया है कि 2 या 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन यहाँ से मिलते ही हैं। तो अगर इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। सुरक्षा संकेत कितने होते हैं? 4 होते हैं, निषेधात्मक, अनिवार्य, चेतावनी और सूचनात्मक। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे दोस्तों एक एक करके हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगर अभी तक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे हम लोग अब देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहला संकेत आपको मिलेगा निषेधात्मक संकेत। क्या मिलेगा? निषेधात्मक संकेत। अब देखिए निषेधात्मक संकेत क्या होते हैं। इसमें क्या किया जाता है? किसी भी कार्य को करने के लिए मना किया जाता है। जैसे कोई स्कूल हो या कहीं ज्वलनशील पदार्थ हो तो वहाँ पे कहा जाता है कि आप सिगरेट मत पीजिए। तो उस तरह के जो कि सिंबल लगाए जाते हैं, और इस कैसे सिंबल होते हैं इसके बारे में भी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। इसमें जैसे मान लीजिए दौड़ना मना है कहीं पे, तो वहाँ पे ऐसा सिंबल लगाया जाएगा कि आपको दौड़ना नहीं है, तो उसे हम लोग कहते हैं निषेधात्मक संकेत। क्या कहते हैं? निषेधात्मक संकेत, जिसे प्रोहिबिशन, यानी करने के लिए एकदम मना है, आपको नहीं करना है। तो ये देखिए क्या क्या होते हैं। ये एक विशेष प्रकार के कार्य को करने के लिए मना किया जाता है, यानी इसमें जो सिंबल दिया जाएगा आपको कहा जाएगा कि इस कार्य को आपको नहीं करना है तो नहीं करना। अगर वो करेंगे तो उससे स्थितियाँ गंभीर हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं ये आकृति कैसी होती है। तो ये आकृति होती है गोल। क्या होती है? गोल। जैसे आप देख सकते हैं ये गोल आकृति है। गोल आकृति और क्रॉस बॉर्डर में रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं अगर गोल आकृति रहेगी, अगर इस तरह का सिंबल कहीं आपको दिखे, गोल आकृति रहे और क्रॉस सिंबल रहे, क्या रहे? क्रॉस सिंबल। और इसका बैकग्राउंड कैसा रहे? सफेद। कैसा रहे? सफेद। और ये क्रॉस बैकग्राउंड में, क्या? क्रॉस बैकग्राउंड। क्रॉस बैकग्राउंड में रहे, और जो चित्र बना रहा है वो कैसा? काला रंग का बना रहा है। कैसा बना रहा है? काला रंग का। तो ऐसे संकेत क्या कहलाएंगे? प्रोहिबिशन सिंबल, यानी निषेधात्मक संकेत कहे जाते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ? अब देखिए अगर यहाँ मैं लिख दूं तो यहाँ मैं लिखूंगा आकृति कैसी होगी? सर्किल या गोला में या वृत्त के आकार में। क्या लिखेंगे? वृत्त के आकार में, कटा हुआ वृत्त लिख देंगे। ठीक है, बीच से कटा हुआ वृत्त। क्या? कटे हुए वृत्त में आप देख सकते हैं आधे से कटे हुए वृत्त में। और बैकग्राउंड इसका कैसा रहेगा? बैकग्राउंड इसका रहेगा दोस्तों सफेद। क्या रहेगा? सफेद। और चित्र कैसा होना चाहिए? काले कलर का होना चाहिए। कैसा? काला। तो ऐसे संकेत अगर कहीं आपको मिलेंगे और तो आपको क्या करना है? जो ऐसे संकेत में जो चित्र बने रहेंगे उसमें उस जगह पे वो कार्य नहीं करना है। जैसे अगर इस तरह का सिंबल आपको, ज़्यादातर अगर आप पेट्रोल भराते होंगे, आप जाते होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है सभी लोग बाइक चलाते हैं, तो अगर आप पेट्रोल भराने जाएंगे तो वहाँ पे कुछ इस तरह का सिंबल आपको देखने को मिलेगा कि सिगरेट पीना मना, नो स्मोकिंग।
क्या करना है, सिगरेट पीना मना है। तो इस तरह का एक सिगरेट आपको बना दिया जाएगा, और क्योंकि ज्वलनशील होता है उससे आग पकड़ने के खतरे हो सकते हैं। और इस तरह का क्रॉस सिंबल जो है कि बना होता है, जिससे ये आपको बताया जाता है कि इस कार्य को आपको नहीं करना है। और वहाँ पे ये भी देखेंगे कि जलती हुई माचिस को भी क्रॉस किया जाता है। इस तरह एक सिंबल बना होगा और इस तरह की एक माचिस होगी और ज्वाला दिखाएगा, क्या दिखाएगा, ज्वाला जलती हुई दिखेगी आपको। और यहाँ पे भी क्रॉस कर दिया जाएगा, जिससे आपको यह जानकारी मिलती है कि इस कार्य को यहाँ पे नहीं करना है, वहाँ पे आपको ज्वलनशील पदार्थ नहीं लेके जाना है, जिससे वहाँ पे आग लगने के चांसेस हो जाएंगे। तो ऐसा अगर सिंबल मिले तो उसको आप जरूर फॉलो करिए, नहीं तो उससे दुर्घटनाएं क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो ये है, आप देख सकते हैं विशेष कार्य को करने को मना किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये किस आकृति में होता है, इसका बैकग्राउंड क्या होता है, इसके चित्र का क्या कलर होता है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो यहाँ पे आकृति आप देख सकते हैं, कटा हुआ वृत्त रहेगा, बैकग्राउंड इसका सफेद रहेगा और इसमें जो चित्र बने रहेंगे काले कलर के बने रहेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका आप लोग याद रखेंगे। अब इसमें कुछ हम लोग निषेधात्मक संकेत का सिंबल देख लेते हैं क्या क्या होता है। अब चलिए, अब देखिए, कोई ऐसी जगह होगी जहां आपको जाना मना है, क्या करना हो, जाना मना हो, तो इस तरह के सिंबल आपको दिखेंगे। जैसे मान लीजिए दोस्तों, मेरा घर ही बन रहा है और घर के अंदर मैं लिफ्ट बनवा रहा हूँ, क्या बनवा रहा हूँ, लिफ्ट बनवा रहा हूँ, और लिफ्ट अभी तैयार नहीं है, नीचे पूरा गड्ढा हुआ है, दूर तक बना हुआ। तो मैं क्या करूंगा, एक बोर्ड लूंगा, उस पर सर्किल रहेगा और इस क्रॉस रहेगा और ये चलता हुआ आदमी कटा हुआ दिखेगा, यानी मैं कहूंगा कि इसके अंदर आपको नहीं जाना है। तो इस तरह का सिंबल आपको देखने को मिलेगा। मान लीजिए बहुत सारी ऐसे स्कूल हैं या मंदिर हैं जहाँ पे मोबाइल ले जाना भी क्या अलाउ नहीं है, तो वहाँ पे जब देखेंगे तो इस तरह का सिंबल मिलेगा, यानी मोबाइल बना रहेगा और उसको क्रॉस कर दिया रहेगा और आपसे को यह सूचना दी जाएगी कि आपको मोबाइल यहाँ पे नहीं लेके जाना है। तो इस तरह के जो सिंबल हैं, इन सिंबलों का आप जरूर फॉलो करें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल होते हैं। इससे जाकर के घटनाएं भी घट सकती हैं अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो। मान लीजिए अगर हमने ज्वलनशील पदार्थ पेट्रोल पंप पे ले गया और जलाया, सिगरेट जलाया, पिया, पेट्रोल आपको पता है कितना वेपोराइज्ड होता है, वातावरण में बहुत ही तेज मिलता है, तो आग लगने के चांसेस हो जाएंगे। तो इस तरह के अगर जैसे देख लीजिए यहाँ पे तिल्ली वगैरह नहीं जलाना है, तो इस तरह को आपको जो सिंबल है उसको फॉलो करना है, कहीं भी आपको इस तरह के कार्य नहीं करने हैं। मान लीजिए कहीं हाई वोल्टेज है, उस हाई वोल्टेज के यहाँ एक आपको सिंबल मिलेगा इस तरह का, तो इस तरह के सिंबल को भी आपको फॉलो करना है। अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। अब देखिए, कुछ अनिवार्य संकेत भी होते हैं, जैसे आपको बताया गया कि आप इस कार्य को मत करिएगा, तो वो हो गया प्रोहिबिशन सिंबल। लेकिन कुछ सिंबल ऐसे होते हैं जो आपको करने होते हैं, आपके लिए जरूरी होते हैं। क्या होते हैं, जरूरी होते हैं, अनिवार्य होते हैं। इसे मैंडेटरी सिंबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैंडेटरी सिंबल, यानी अनिवार्य संकेत। ये आपको कार्य करने हैं तो करने हैं। जैसे अभी आप छोटे हैं, अगर इस समय मान लीजिए ठंडी का मौसम है, जैसे मैंने कोट पहना हुआ है, तो यहाँ पे हमको कोट पहनना जरूरी है क्योंकि ठंडी लग जाएगी। अगर आप जब छोटे रहे होंगे तो उस समय आपके मम्मी पापा हम लोग क्या करते थे, बिना मफलर वगैरह लगाए, टोपी लगाए घूमने चले जाते थे, तो मम्मी लगाती थी एक चाटा, बोलती थी आपको पहनना जरूरी है, पहनो नहीं तो क्या हो जाएगी, ठंड लग जाएगी। उसी प्रकार आपके इंडस्ट्री में, वर्कशॉप में ये जो मैंडेटरी सिंबल है आपको करने हैं, अगर नहीं करोगे तो उससे क्या हो जाएंगी, घटनाएं घट जाएंगी। जैसे यहाँ पे बात करेंगे सिंबल की, अब आते हैं हम लोग सिंबल पे, तो इसके द्वारा सुरक्षा के संकेत दिए जाते हैं। किसके संकेत दिए जाते हैं, सुरक्षा के। अब देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना है कि उसकी आकृति कैसी होती है। क्या जानना है, आकृति कैसी होती है, फिर उसका बैकग्राउंड कैसा होता है और उसमें बने चित्र होते हैं वो किस कलर के होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा यही पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये नीले कलर का एक सर्कल होगा, उसका बैकग्राउंड कैसा होगा, नीला। कैसा होगा, नीला। और आकृति क्या होगी, गोल। क्या होगी, गोल आकृति या वृत्त, गोल या आप वृत्त कह सकते हैं। वृत्त आकार में, नीला बैकग्राउंड में, और उस पर जो चित्र बना रहेगा आप देख सकते हैं किस कलर का है, सफेद। किस कलर का है, सफेद। तो चित्र जो बना रहेगा उसका कलर क्या रहेगा, सफेद।
अगर ये चीज़ें अगर आप ध्यान रखते हैं, ये जानकारी अगर आप रखते हैं कि अनिवार्य संकेत में क्या होना चाहिए, तो आपको 1 नंबर आपके एग्जाम में मिल जाएगा। क्योंकि यहीं से जो कि 3-4 क्वेश्चन जो आते हैं यहीं से आते हैं, तीनों चारों को बस पूछ देता है कि किस आकार में होगा या उस पर कौन से कलर के चित्र बने होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आकृति वृत्त के आकार का होगा, बैकग्राउंड इसका नीला होगा, यहाँ आपको दिख रहा होगा, और चित्र जो होगा सफेद कलर का बना होगा। तो इस तरह के जो सिंबल होंगे उसे हम लोग मैंडेटरी सिंबल या अनिवार्य संकेत कहेंगे। ये आपको कार्य करने ही है। जैसे आपको बाइक चलाते समय हेलमेट लगाना जरूरी है, या आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जहाँ पे ओवरहेड का काम हो रहा है, यानी ऊपर से कोई सामान जा रही है दूसरे जगह, तो वहाँ आपको क्या हेलमेट वगैरह लगाना है। अगर हेलमेट नहीं लगाएंगे तो जाहिर सी बात है, मैं पीछे सुरक्षा में बता चुका था कि उससे कोई लोड आकर के आपके सर पे गिर जाएगा तो आप क्या, आपकी डेथ हो सकती है या आप डिसेबल हो सकते हैं, जो कि नॉर्मल आपको एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो आपको ये जानकारी जो दी जाएगी इसमें आपको करना है, अनिवार्य करना है, नहीं तो घटनाएं घट जाएंगे। अब आगे चलते हैं, कुछ हम लोग देखेंगे मैंडेटरी सिंबल के बारे में कि क्या क्या आपको करना चाहिए। देखिए, अगर आप वर्कशॉप में हैं या कोई घर पे ही कोई ऐसा कार्य करना है जिसमें आपको कुछ अनिवार्य चीज़ें चाहिए, तो उसको आप ले लें, उसको आप लगा लें, उसको आप पहन लें। जैसे अगर कहीं ऐसा कार्य हो रहा है जहाँ पे ज़्यादा रोशनी आ रही है, वहाँ पे आपको गॉगल्स का इस्तेमाल करना है। क्या करना है? चश्मा लगाना है। अब मान लीजिए जहाँ पे धूल धक्कड़ का कार्य हो रहा है वहाँ पे आपको क्या, रेस्पिरेटर सिस्टम लगाना है, जिसे हम लोग मास्क भी कर सकते हैं। मान लीजिए जहाँ पे धूल उड़ रही है वहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा आपको? मास्क। मास्क क्या करेगा? आपको नाक में और मुंह में जो धूल के कण जाएंगे अंदर, उसको रोकेगा। ठीक है। अब देखिए, जाहिर सी बात है, अगर आपके वर्कशॉप में कार्य चल रहा है तो वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, बहुत शोर होता है। तो शोर होगा तो आपके कान जो है सेंसिटिव होते हैं, क्या होते हैं, थोड़ा सा संवेदनशील होते हैं। तो उस कान को बंद करना चाहिए। तो उसके लिए ईयरबड्स आते हैं, पूरा गाना सुनने वाला नहीं होता है वो, क्या होता है, ईयरबड्स होता है। वो आपके कानों में बाहर की जो ध्वनियाँ जा रही हैं उसको क्या करता है, रोकता है। तो उसका आपको यहाँ पे प्रयोग करना है। फिर यहाँ हेलमेट का आपने देख ही लिया। मान लीजिए आप लेथ मशीन पे कार्य कर रहे हैं या कोई ऐसा कटर चला रहे हैं जिससे आपके हाथ के कटने के चांस ज़्यादा हों, वहाँ पे आपको दस्ताना लगा के जाना चाहिए। लेथ मशीन पे हम लोग जो मेटल का कार्य करते हैं हाथों में चिप्स न धंसे, इसलिए आपको दस्ताना पहनना चाहिए। जैसे इस समय ठंडी है तो ठंडी से बचने के लिए हम क्या, दस्ताना लगाते हैं, उसी प्रकार इंडस्ट्री में भी आपको दस्ताना लगाना चाहिए। अब देखिए, हमने पहले ही बताया था कि बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं जो नीचे गिर जाते हैं काम करते समय, तो वो आपके पैरों में न धंसे, इसलिए आपको क्या प्रयोग करना है, जूता प्रयोग करना है। और बहुत सारे ऐसे कटिंग का कार्य करते हैं जिससे टूल्स छटक करके हमारे पूरी शरीर में न लग जाए, तो आपको एक प्रॉपर लेदर का एप्रन भी पहनना है। तो जहां आपको जैसी ज़रूरत हो वैसे आपको पहन करके जाना है। तो ये आपके लिए अनिवार्य जो चीज़ें हैं वो आप देख लेंगे, और कुछ जो इंपॉर्टेंट सिंबल है मैंने बता ही दिया, ऐसे ही एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो अब देखेंगे दोस्तों हम लोग चेतावनी संकेत यानी वार्निंग सिंबल। जैसा कि दोस्तों वार्निंग मीन्स क्या होता है, चेतावनी। जैसे आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो दूसरे के लिए क्या हो, नुकसान पहुंचा रहा है, तो आपको कोई क्या कहेगा, वार्निंग देता है, यानी आपको चेतावनी देता है कि आप सुधर जाओ, क्या करो, सुधर जाओ, या आप सही रास्ते पे आ जाओ। उसी प्रकार वर्कशॉप में भी कुछ ऐसे सिंबल होते हैं जो आपको चेतावनी देते हैं कि ये कार्य आप न करें। तो इस तरह के जो क्या होते हैं चेतावनी देने वाले सिंबल किस आकृति में बने होते हैं, किस बैकग्राउंड का कलर होता है क्या, और चित्र किस कलर के बने होते हैं, इसमें हम लोग देखेंगे। तो जो वार्निंग वाले सिंबल होते हैं, जो चेतावनी वाले सिंबल होते हैं, वो त्रिभुज के आकार के बने होते हैं। किसके? त्रिभुज के। त्रिभुज किस आकृति में बने होते हैं? त्रिभुज में। तो इधर आकृति क्या हो जाएगी? त्रिभुज। ठीक है, आप इमेज में देख भी सकते हैं। बैकग्राउंड आप देख के बता सकते हैं किस कलर का होता है, पीला कलर का होता है दोस्तों। कौन सा? पीला कलर का। तो यहाँ पे लिख देंगे पीला। ठीक है, अब देखो चित्र का कलर देखो क्या होगा, और आकृति में जो बॉर्डर होगा ये भी पूछ देगा कि बॉर्डर किस कलर का होता है। तो त्रिभुज काले रंग के बॉर्डर में, कैसे? काले रंग के बॉर्डर में, काले रंग के बॉर्डर में। ठीक है, काले रंग के बॉर्डर में त्रिभुज आकृति में और पीला बैकग्राउंड में और काला रंग का चित्र बना होगा। क्या होगा? काला रंग का चित्र बना होगा। वो कौन सा संकेत होगा? चेतावनी संकेत। क्या होगा? चेतावनी। तो चित्र जो होगा काला कलर का होगा।
तो ये बात याद रखेंगे, यहाँ से यही क्वेश्चन बनता है कि वार्निंग सिंबल का जो कि बैकग्राउंड किस कलर का होता है, तो पीला, और उसमें जो चित्र बना होता है किस कलर का होता है, वो काला, और जो उसकी आकृति का जो बॉर्डर होता है वो किस कलर का होता है, तो वो भी काला, और जो बैकग्राउंड होता है वो होता है पीला। याद रखेंगे, ये 1 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, कुछ वार्निंग सिंबल के बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या वार्निंग दी जाती है जो आपको करना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे अगर आपका सिस्टम पूरा फेल हो जाता है तो इस तरह का कुछ वार्निंग आपको देखने को मिलता है कि आपका सिस्टम क्या हो गया, फेल हो गया। और देखिए ये अगर आपको जहर वगैरह का खतरा जहाँ पे रहता है वहाँ पे ये टॉक्सिक हैजर्ड का सिंबल आपको देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फायर का, अगर यहाँ पे आग लगने की कोई सिस्टम होता है कि अगर यहाँ पे आप जाओगे चाहे कुछ भी है तो वहाँ पे अगर आग लगने के जो होते हैं कारण, तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे मत जाइए, यहाँ पे चेतावनी, यहाँ पे आग का काम होता है। क्या होता है, आग का काम होता है, या यहाँ पे आग लगी हुई है। तो इस तरह के सिंबल को आप जरूर फॉलो करेंगे क्योंकि वो चेतावनी होते हैं, आपको बचाने के लिए होते हैं, आपके सुरक्षा के लिए होते हैं। उसी प्रकार आपने देखा होगा जो बड़े बड़े हाई टेंशन के जो तार होते हैं, क्या होते हैं, हाई टेंशन के जो तार होते हैं, लटके होते हैं, जो हमारे घरों में बिजलियां आती हैं, वह बड़े बड़े खंभों पे क्या होता है, इस तरह का सिंबल आपको देखने को मिलता है। और उस सिंबल में इस कुछ तरह का बिजली का साइन बना होता है, जिससे हमको यह पता चलता है कि यहाँ पे बहुत हाई वोल्टेज का कार्य होता है, या यहाँ पे बहुत हाई वोल्टेज है। तो वो एक प्रकार को आपको वार्निंग देता है कि इसके ऊपर या इसके आगे या इसके पीछे या इसके दाएं या इसके बाएं आपको नहीं जाना है। तो एक प्रकार की ये चेतावनी आपको दी जाती है, तो इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे चलते हैं, अगला देखते हैं कौन सा सिंबल यहाँ पे है। अगला सिंबल है दोस्तों और लास्ट सिंबल है सूचनात्मक संकेत। क्या, सूचनात्मक। देखिए जाहिर सी बात है, कुछ अगर वर्कशॉप होगा तो कुछ ऐसी सूचनाएं भी दी जाती हैं सिंबल के द्वारा कि आपको ये काम करना चाहिए, ये सामान इस जगह पे है, इस तरह के कुछ संकेत दिए जाते हैं। जैसे अगर मुझे क्या करना हो, यहाँ से मेरा घर दाएं 5 किलोमीटर दूर है, तो मुझे मुड़ने के लिए कुछ संकेत दिया जाएगा कि आप इस तरह मुड़ करके जाइए, आपका घर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। या मुझे कोई हॉस्पिटल जाना है तो किसी से मैं पूछूंगा कि हॉस्पिटल किधर है, तो वो बताएगा कि जाओ, इस तरह का एक सिंबल दिखेगा और वहाँ पे ये चिन्ह रहेगा, तो आप जान जाना कि वो क्या है, हॉस्पिटल है। मुझे अभी हल्की सी चोट लग गई तो मैं सोचूंगा यार मुझे प्राथमिक उपचार लेना चाहिए, तो उसके लिए भी अलग से एक सिंबल बनाया जाता है। तो सिंबल एक प्रकार के शॉर्ट में होते हैं, तो वो बड़ी जानकारी को छोटी जानकारी में लिखना इस क्या संकेत कहा जाता है। तो इस तरह के संकेत हम लोग इसमें देखेंगे इंफॉर्मेशन सिंबल में कि क्या होता है। अब देखिए इसका बैकग्राउंड और इसका आकृति कैसा होता है, तो ये देखिए आयत के रूप में बना होता है। किस रूप में, आयत के रूप में बना होता है। और इसका बैकग्राउंड क्या होता है, इसका आकृति आयत होती है, क्या, आयत। और इसका बैकग्राउंड क्या होता है, हरा होता है। क्या होता है, हरा। यहाँ पे अगर इमेज में आपको थोड़ा सा कलर दूसरा भी लग रहा होगा तो आप परेशान न होइए, क्योंकि इसका बैकग्राउंड पूरा क्या होता है, हरा होता है। थोड़ा सा मैंने इसका ब्राइटनेस बढ़ा दिया था तो ये थोड़ा सा काला दिख रहा है, तो उससे आप परेशान न हो। ये पूरा बैकग्राउंड आपका कैसा होगा, हरा होगा। और देखिए ये बैकग्राउंड क्या होगा, हरा होगा। आयत में बना रहेगा, बैकग्राउंड हरा रहेगा, और चित्र जो है कि सफ़ेद से बना रहेगा। कैसा बना रहेगा, सफ़ेद से। तो ये आप देखेंगे कहीं ऐसा सिंबल अगर आपको दिखता है प्लस का, तो ये होता है प्राथमिक सुविधा, प्राथमिक चिकित्सालय भी बोल सकते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य का आपका उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। प्राथमिक उपचार के लिए जो एक स्थान होता है, जो अगर हल्की फुल्की चोटें लगी हों तो उसके लिए जो फर्स्ट एड दिया जाता है, क्या दिया जाता है, प्राथमिक उपचार जो किया जाता है उसका सिंबल क्या होता है, यही होता है, जिसे हम लोग फर्स्ट एड कहते हैं। प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड, क्या कहते हैं, फर्स्ट एड, यानी प्राथमिक उपचार की जहाँ सुविधा प्राप्त होती है, तो ये इस तरह का सिंबल आपको देखने को मिलता है। अब चलते हैं कुछ जो है कि इंफॉर्मेशन सिंबल, जो कि आपको सूचना देते हैं कि यहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं और यहाँ पे क्या है। तो ये सारे सिंबल कुछ आपको यहाँ पे दिखेंगे, जो इसमें से इम्पोर्टेंट सिंबल हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका जो मैं आपको PDF कराऊंगा एक, जो कि जितने इन्फॉर्मेशन सिंबल हैं या प्रोहिबिशन सिंबल हैं या मैंडेटरी सिंबल हैं, वो सारों का जितना मैं एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं उसका मैं एक MCQ करा दूंगा, जिससे आप आसानी से देख करके समझ जाएंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए ये जैसा मैंने अभी बता दिया कि ये फर्स्ट एड का
और यहाँ पे देखिए जनरल डायरेक्शन, अगर नीचे आपको जाना है तो इस तरह का, आपको बाएं जाना है तो इस तरह, दाएं जाना है तो इस तरह, कुछ इस तरह का आपको सिंबल जो दिखा जाता है। अगर ऊपर जाना है तो इस तरह का सिंबल होता है, अगर मुड़ना हो तो इस तरह का सिंबल आपको दिखाया जाएगा। और ये सिंबल किस में बने रहेंगे, सभी आयत में बने रहेंगे। और इसका बैकग्राउंड कैसा रहेगा, हरा रहेगा। और ये जो चित्र बना रहेगा सफ़ेद कलर का बना रहेगा। ये सबसे बड़ी बात है, यही आपको याद करना है, यहीं से आपके नंबर आते हैं। जैसे कहीं पानी पीने का अगर स्थान आपको दिखाया जाता है तो इस तरह का सिंबल दिखाया जाता है। अगर कहीं माइन का कार्य चल रहा है, कोई ब्लास्ट करना है तो इस तरह का सिंबल आपको दिखेगा। अगर आप देखे होंगे सबसे नॉर्मल चीज़ें, जब लेडीज़ और जेंट टॉयलेट को अगर दिखाया जाता है तो इस तरह की एक लड़की या लेडीज़ का फोटो लग जाता है और ये सिंबल आपको बताता है कि ये क्या जेंट्स का है या लेडीज़ का है। ठीक है, तो इस तरह आप देख सकते हैं नॉर्मल। और जैसे इस तरह का अगर सिंबल कहीं मिलेगा तो आप जान ही सकते हैं पेट्रोल पंप का है। ठीक है, तो इस तरह के जो सिंबल है आप देख सकते हैं। और इस तरह के सिंबल आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं और कौन से सिंबल से क्या संकेत है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और इस तरह इसका जो है कि हम लोग MCQ भी करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अगर ये वीडियो ज़रूर अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके नॉलेज में काम आएगी, तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।